ये उन दिनों की बात है जब कंप्यूटर और इंटरनेट हर किसी की पहुंच में नहीं थे। किसी के पास कंप्यूटर होता, वह बड़ी बात मानी जाती थी। गांव के लोग तब भोले भाले और मासूम हुआ करते थे। अभिषेक और उसके दोस्तों का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम पहली बार कंप्यूटर पर आने वाला था। यह उनके लिए बेहद खास और रोमांचक दिन था। सभी दोस्त पास के कंप्यूटर सेंटर पर इकट्ठा हो गए। कंप्यूटर सेंटर का ऑपरेटर एक एक करके सभी के रोल नंबर नोट कर रहा था। सबसे पहले सुरेश का परिणाम निकला और वह पास हो गया। लेकिन जब राजू का नंबर आया तो पता चला कि वह फेल हो गया। अब अभिषेक की बारी थी। वह अंदर गया और कंप्यूटर को उत्सुकता से देखने लगा। पहली बार कंप्यूटर के इतने करीब होने की वजह से उसका मन उसे छूने के लिए मचल रहा था। जैसे ही उसने कंप्यूटर को छूने की कोशिश की, सेंटर वाला आ गया। उसने अभिषेक का परिणाम उसे दिया और तुरंत बाहर जाने को कह दिया। अभिषेक घर लौटा और अपने पास होने की खुशखबरी पिता को सुनाई। साथ ही उसने अपने पिता से नया कंप्यूटर लाने की मांग की। लेकिन उसके पिता ने गंभीरता से कहा, मैंने तेरी बहन की शादी के लिए जमींदार से 2 एकड़ जमीन गिरवी रखकर पैसे लिए थे। अभी तक उन्हें चुकाने में लगा हूं। और तुझे 20,000 रुपए का कंप्यूटर चाहिए। तभी उसके काका ने टोकते हुए कहा, अपने मल्ली की बेटी गिरिजा को देख। उसने फर्स्ट क्लास से परीक्षा पास की है। तुझे कौन सा क्लास मिला है? अभिषेक ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, थर्ड क्लास। यह सुनकर उसके पिता बोले, पहले पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर, फिर कंप्यूटर की मांग करना। पिता और काका की बातों से अभिषेक को गुस्सा आ गया। वह अपनी झुंझलाहट और हताशा गिरिजा पर निकालने लगा। गिरिजा ने तो कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वह उसकी तुलना से जलन महसूस कर रहा था। 12वीं कक्षा के बाद सभी दोस्त कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपनी पसंद के विषय चुन रहा था। अभिषेक को कंप्यूटर में गहरी रुचि थी, इसलिए उसने बीकॉम कंप्यूटर लेने का सोचा। लेकिन जब वह मास्टर जी से इस बारे में बात करता है तो वे बताते हैं, इस कॉलेज में कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। अभिषेक असमंजस में पड़ गया। दोस्तों के समझाने पर उसने साधारण बीकॉम में प्रवेश ले लिया। कॉलेज के पहले दिन मास्टर जी क्लास में आते हैं और सभी से परिचय लेने लगते हैं। लड़कियां एक एक करके अपना परिचय देती हैं, लेकिन अभिषेक का ध्यान केवल रोजा प्रिया पर टिका रहता है। रोजा ने बताया कि उसे एथलीट बनना है। जब अभिषेक की बारी आई तो उसने अपना परिचय दिया और उसी वक्त उनकी नजरें टकराईं। अब तो जैसे रोजा की मुस्कान अभिषेक की दुनिया बन गई। अभिषेक हमेशा रोजा को देखते रहता। एक दिन छुट्टी के समय वह रोजा का पीछा करने लगा। तभी रोजा की दोस्त ने उसे बताया कि वह तुम्हारे लिए ही आ रहा है और क्लास में भी उसकी नजरें तुम्हारी तरफ ही रहती हैं। रोजा ने पलटकर अभिषेक को देखा, लेकिन तभी उसकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। परेशान होकर अभिषेक अपने दोस्त राजू के पास गया, लेकिन राजू अपने घर पर श्रीदेवी की फिल्म देख रहा था। घर वाले राजू से नाराज थे क्योंकि वह 12वीं में फेल हो गया था। इसके बावजूद राजू अभिषेक के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों रोजा के घर के बाहर पहुंचे। कुछ ही देर में रोजा इमली लेने दुकान पर आई। यहां भी उनकी नजरें मिली। रोजा की मौजूदगी से अभिषेक का दिन बन गया। इसके बाद अभिषेक राजू के साथ गांव लौट आया। गांव के बस स्टैंड पर उसने गिरिजा को देखा, जो अपना सामान लिए खड़ी थी। अभिषेक उसके पास गया, लेकिन गिरिजा उससे नाराज थी। अभिषेक समझ गया कि शायद वह अभी तक उसके पहले के व्यवहार को लेकर गुस्से में है। अभिषेक गिरिजा से माफी मांगता है। गिरिजा उसका दिल से किया गया पछतावा देखकर उसे माफ कर देती है। बातचीत के दौरान वह अभिषेक को बताती है कि उसने नागपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और अब वह वहीं हॉस्टल में रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी कंप्यूटर लेकर आता है। वह बच्चों को पैसे लेकर कंप्यूटर में गेम खेलने का मौका देता था। उधर कॉलेज में एक दिन एक हिप्नोटिज्म एक्सपर्ट सेशन लेने आया। उसने सुरेश को चुना और उसे उसके पसंदीदा गाने गाने को कहा। हिप्नोटिज्म के दौरान सुरेश रोजा के नाम से गाना गाने लगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। जब छुट्टी हुई तो अभिषेक ने सुरेश से पूछा कि वह हिप्नोटिज्म के दौरान ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन सुरेश को इस घटना की कोई याद नहीं थी। बाकी लड़कों ने इस पर सुरेश का खूब मजाक उड़ाया, जिससे वह झुंझलाकर वहां से चला गया। इसी बीच रोजा अभिषेक की तरफ मुस्कुराते हुए चली गई। अभिषेक समझ गया कि रोजा भी अब धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है। गांव में कंप्यूटर वाला व्यक्ति, जिसका नाम विजय था, कंप्यूटर गेमिंग के नाम से खूब प्रचार कर रहा था। इस प्रचार ने अभिषेक के मन में कंप्यूटर सीखने की इच्छा को और बढ़ा दिया। उसने रोजा का पीछा करना छोड़ दिया और सीधे अपने घर जाकर नहा धोकर तैयार हुआ। फिर रात को विजय की दुकान पर पहुंचा। विजय दुकान के बाहर नशे में धुत होकर सो रहा था। अभिषेक ने उससे बार बार रिक्वेस्ट की, भैया
मुझे कंप्यूटर सिखा दो। पहले तो विजय ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब अभिषेक जिद पर अड़ा रहा तो उसने उसे सुबह आने के लिए कहा। सुबह होने पर विजय दुकान के बाहर पहुंचा तो देखा कि अभिषेक पहले से ही तैयार खड़ा है। विजय ने नहाने के बाद उसे अंदर आने को कहा। अभिषेक उत्साह से भरा हुआ दुकान की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह चप्पल पहनकर दुकान के अंदर घुसने लगा, विजय चिल्ला उठा, अरे चप्पल पहनकर मत आना, कंप्यूटर में वायरस आ जाएंगे। अभिषेक विजय की दुकान में चप्पल बाहर उतारकर अंदर आया और उत्सुकता से पूछा, भैया वायरस क्या होते हैं? विजय ने मुस्कुराते हुए समझाया, जैसे इंसानों को बीमारियां होती वैसे ही कंप्यूटर को वायरस पकड़ लेते हैं। इसके बाद विजय ने अभिषेक को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज देना शुरू किया। उसने पूछा, क्या तुम्हारी ईमेल आईडी है? अभिषेक ने अनजान भाव से पूछा, भैया ये ईमेल आईडी क्या होती है? विजय ने उसे समझाया, जिस तरह हम किसी को खत भेजते हैं उसी तरह ईमेल के जरिए ऑनलाइन संदेश भेज सकते हैं। तुम किसी को भी ईमेल भेजकर बात कर सकते हो और वह भी तुम्हें जवाब दे सकता है। यह सुनते ही अभिषेक के दिमाग में तुरंत रोजा का ख्याल आया। उसने विजय से गुजारिश की, भैया मेरी भी एक ईमेल आईडी बना दो। विजय ने उसकी एक ईमेल आईडी बना दी। अब तो अभिषेक के मन में उत्साह का तूफान था। उसे रात में भी यही सपने आते कि वह रोजा से ईमेल के जरिए ढेर सारी बातें कर रहा है। अगले दिन अभिषेक ने अपने पिताजी से 500 रुपए मांगे, यह कहकर कि उसे कॉलेज के लिए किताबें और नोटबुक खरीदनी है। लेकिन पिताजी ने कहा, अभी तो पैसे नहीं हैं, 2 दिन बाद ले लेना। अभिषेक को पैसे तुरंत चाहिए थे। उसने पहले अपने दोस्त राजू से मांगे, लेकिन राजू ने मना कर दिया। मजबूर होकर वह जमींदार के पास गया और 1 हफ्ते में पैसे लौटाने का वादा करके 500 रुपए उधार ले लिए। इसके बाद उसने रोज 20 रुपए में देसी शराब का पौवा खरीदकर विजय को दिया। इसके बदले विजय उसे कंप्यूटर पर बैठने देता। अभिषेक हर दिन अपनी ईमेल चेक करता, लेकिन हर बार उसका इनबॉक्स खाली रहता। एक दिन अभिषेक ने देखा कि जमींदार उसके पिता पर जल्दी पैसे लौटाने का दबाव डाल रहा था। यह देखकर वह चिंतित हो गया। अगले दिन वह रोजा के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन रोजा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। रोजा घर जाकर सोच में पड़ गई। उसने अपनी मां से कहा, मां मेरी पायल खो गई है, मिल नहीं रही। उसकी मां ने उसे समझाया कि वह पायल ध्यान से ढूंढे। अगले दिन कॉलेज में रोजा ने वह पायल अभिषेक को दी। अभिषेक ने रोजा से मिली पायल बेचकर जमींदार के 500 रुपए चुका दिए। इसके बाद भी उसकी दिनचर्या वही रही, हर दिन कंप्यूटर सेंटर जाकर अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स चेक करना, लेकिन इनबॉक्स हमेशा खाली रहता। यह देखकर वह परेशान हो गया और अपनी ईमेल आईडी का अखबार में विज्ञापन तक छपवा दिया ताकि कोई उसे मेल भेजे। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। पंचों ने विजय से पूछा, तुमने इस बच्चे को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा? विजय ने गुस्से में कहा, मैंने बच्चों की मदद के लिए कंप्यूटर सेंटर खोला, लेकिन इस लड़के ने उसमें वायरस डाल दिए। पंच ने पूछा, वायरस ये कैसे? विजय पंचों को अपने कंप्यूटर सेंटर ले गया और दिखाया कि उसका कंप्यूटर रेड स्क्रीन दिखा रहा है। दरअसल कंप्यूटर की स्टोरेज फुल हो चुकी थी और यह चेतावनी दे रहा था, लेकिन विजय को यह समझ नहीं आया और उसने इसे वायरस समझ लिया। उसी वक्त विजय ने पंचायत के सामने ही उस लड़के को फिर से पीट दिया और चिल्लाया, मैंने कितनी बार कहा था कि चप्पल पहनकर मत आना, ये डेंजर है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। पंचायत ने फैसला सुनाया कि विजय शहर से कंप्यूटर रिपेयर करने वाले को बुलाएगा और कंप्यूटर ठीक करवाएगा और इसके पैसे लड़के के घर वाले चुकाएंगे। अगले दिन अभिषेक शहर से कंप्यूटर ठीक करने वाले को लेकर आया। वह टेक्नीशियन कंप्यूटर का मुआयना करता है और बड़े साइज का एक अनावश्यक फोल्डर डिलीट करके कंप्यूटर ठीक कर देता है। इसके बदले वह 500 रुपये लेकर चला जाता है। इस घटना के बाद सुरेश भागा भागा विजय के पास आया और बोला, भैया मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। विजय को सुरेश की बहन में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने सुरेश को कंप्यूटर सिखाने का नाटक करने का फैसला किया। इस बीच अभिषेक का दिमाग खराब हो चुका था। उसने अब तक ईमेल आईडी पर मेल आने की उम्मीद में काफी पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन एक भी मेल नहीं आया। उसकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। एक दिन कॉलेज में छुट्टी के समय उसने हिम्मत जुटाई और रोजा को रोक लिया और हिम्मत करके रोजा को अपनी ईमेल आईडी दी तो उसे उम्मीद थी कि वह उसे मेल करेगी। लेकिन अगली ही पल रोजा ने कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यह सुनकर अभिषेक हैरान रह गया। उसने गुस्से में पूछा, तो फिर तुम मेरी तरफ देखती क्यों थी? रोजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे देखते थे, इसीलिए मैं भी तुम्हें देखती थी, इसमें कुछ खास नहीं था। अभिषेक ने तिलमिलाते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे अपनी पायल भी तो दी थी।
रोजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई और होता तो भी मैं यही करती। मैं सबकी मदद करती हूँ। यह सुनकर अभिषेक का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। वह गुस्से में कॉलेज से सीधा अपने गांव लौटा और चाय की थड़ी पर जाकर बैठ गया। तभी वहां विजय आया और बोला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, क्या तुम मेरे घर रहकर मेरी गैर मौजूदगी में ध्यान रखोगे? अभिषेक ने तुरंत हामी भर दी। उधर रोजा ने भी अभिषेक की ईमेल आईडी को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दी। इधर अभिषेक विजय के घर पहुंचा और तुरंत अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स चेक किया, लेकिन इस बार उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसके इनबॉक्स में पहली बार एक मेल आया था। उसने उत्साह से मेल खोला। मेल में लिखा था कि उसने 2 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है। अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वह राजू को सब कुछ बताता है। 2 करोड़ की लॉटरी का नाम सुनते ही राजू लालच में लार टपकाने लगा। दोनों कंप्यूटर सेंटर गए और ईमेल में मांगी गई डिटेल्स भरकर अपना एड्रेस डाल दिया। साथ ही अभिषेक ने ईमेल का प्रिंटआउट भी निकलवा लिया। विजय भी 2 दिन के बाद शहर से लौट आया था। इधर 12वीं में फेल हो चुके राजू ने अभिषेक के पैसों के घमंड में घर वालों की गालियों से परेशान होकर घर छोड़ दिया। उसने अभिषेक को बुलाया और दोनों ने घर से बाहर रात बिताई। सुबह होते ही दोनों कंप्यूटर सेंटर पहुंचे और ईमेल चेक किया। इस बार लॉटरी कंपनी से नया मेल आया था। उन्होंने कहा था कि लॉटरी के पैसे प्राप्त करने के लिए आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने होंगे। उन्होंने सबसे रुपए मांगे पर किसी ने मदद नहीं की, इसलिए वे मजबूरी में जमींदार के पास गए और 10 दिन का नाम लेकर 1 लाख उधार मांगे। जमींदार ने स्टाम्प पेपर पर साइन करवाया और कहा कि अगर 10 दिन में रुपए नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। उसके बाद उसने 1 लाख रुपए दिए। दोनों खुशी खुशी बैंक पहुंचे और ईमेल में दिए गए खाता नंबर में पैसे जमा करवा दिए। 2 करोड़ रुपए के लालच में राजू अपने पैसों से अभिषेक को खूब पार्टियां करवाने लगा। अगली सुबह अभिषेक को गांव के मजदूरों से पता चला कि मल्ली की बेटी गिरिजा ने नागपुर के हॉस्टल में जहर पी लिया था और अब उसे एम्बुलेंस से घर लाया गया है। ये खबर सुनकर अभिषेक और राजू तुरंत गिरिजा से मिलने पहुंचे। गिरिजा से उन्हें पता चला कि जमींदार के ब्याज चुकाने के चक्कर में उसके पापा कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पाए और कॉलेज ने एडमिशन कैंसिल कर दिया। मैं हॉस्टल में क्या करती, कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अभिषेक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन में मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूंगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वे गिरिजा से मिलकर लौट रहे थे तभी रास्ते में जमींदार ने उन्हें रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, अभिषेक तुम्हारे 10 दिन पूरे हो गए, मेरे पैसे कब दोगे? अभिषेक ने कहा, बस 4 दिन और दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन जमींदार उन्हें धमकाने लगा तो राजू ने गुस्से में जमींदार को सब कुछ बता दिया। 2 करोड़ की लॉटरी का नाम सुनते ही जमींदार दोनों को चाय की टपरी पर लेकर आया। जब अभिषेक ने उसे ईमेल का प्रिंटआउट दिखाया तो उसे विश्वास हो गया और लालच में उसने दोनों को अपनी मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे दी। अब दोनों गांव में बेफिक्र होकर घूमने लगे। हालांकि लॉटरी का चेक अब तक नहीं आया था और यह बात दोनों के मन में टेंशन पैदा करने लगी थी। एक दिन जब वे यह सब बातें कर रहे थे, विजय उन्हें सुन लेता है। वह उन्हें बियर पिलाता है और फिर अचानक अभिषेक से पूछता है, तुम कह रहे थे कि लॉटरी में 2 करोड़ जीते हो, ये कैसे हुआ? अभिषेक उसे ईमेल वाली लॉटरी की बात बताता है। यह सुनते ही विजय का दिमाग खराब हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि वह इनके गांव इसी लॉटरी के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद करके आया है। जब दोनों को पता चलता है कि यह लॉटरी वगैरह सब चोर ठगों का काम है तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। राजू ने तो इस लॉटरी के चक्कर में घर वालों और जमींदार से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। राजू का गुस्सा अब और बढ़ गया और वह अभिषेक पर टूट पड़ा। दोनों अपनी झोपड़ी में वापस आए और राजू ने अपना सामान पैक किया और घर आकर अपनी किताबें संभालने लगा। राजू के पिता को उस पर गुस्सा आया, लेकिन उसे किताबों के साथ देखकर पिता का गुस्सा शांत हो गया। जब अभिषेक कॉलेज में जाता है तो छुट्टी के दौरान रोजा उसे बताती है कि उसने झूठ बोला था और उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर अभिषेक चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब राजू और अभिषेक को किसी भी हाल में जमींदार के 1 लाख रुपए लौटाने थे। इसके लिए राजू अपने दोस्त के पास जाता है और उससे 1 लाख रुपए उधार मांगता है। दोस्त नशे में था, इसलिए वह राजू से पूछता है, इतने पैसे क्यों चाहिए? राजू उसे पूरी कहानी तो बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि लॉटरी फेक थी। नशे में उसका दोस्त पूछता है, लॉटरी के पैसे कब आएंगे? राजू घबराकर झूठ बोलता है और कहता है, आज जो लास्ट बस आएगी उसी में पैसे आ जाएंगे। यह सब जमींदार चुपचाप सुनता रहता है। वह तुरंत बस स्टैंड की ओर चलता है और वहां आने वाली बस का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब बस आती है तो जमींदार चुपके से बस के अंदर जाकर इधर उधर देखता है।
उसे एक बड़ा बैग नजर आता है और वह समझ जाता है कि लॉटरी के पैसे इसी बैग में हैं। वह चोरी से उस बैग को खिड़की से बाहर फेंक देता है और बाहर जाकर बैग लेकर जाने लगता है। लेकिन बस के यात्री उसे देख लेते हैं और शोर मचाते हैं। जमींदार घबराकर जल्दी से भागता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से फरार हो जाता है। इस दौरान बैग वहीं गिर जाता है। अभिषेक और राजू जमींदार के घर आते हैं, लेकिन जमींदार वहां नहीं मिलता। वे थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर जब वह नहीं आता तो वे वापस जाने लगते हैं। लेकिन घर जाते समय दोनों देखते हैं कि जमींदार घबराहट में अपने घर आता है और अभिषेक और राजू भी उसके पीछे जाते हैं। अभिषेक जमींदार से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है कि रकम बहुत बड़ी है और जो कल रात हुआ। कल रात की बात सुनते ही जमींदार घबराकर गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभिषेक को सब कुछ पता चल चुका है कि वह लॉटरी के पैसे चुरा चुका है। जमींदार बेहद डर के मारे अभिषेक को और 1 लाख रुपए दे देता है और उसे सख्ती से कहता है, कल रात की बात किसी से मत कहना। अभिषेक को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह चुप रहता है। दूसरी ओर सुबह एक बकरी चराने वाले को एक बैग मिल जाता है, जिसे खोलकर वह देखता है कि उसमें प्याज, कोलगेट और साबुन है। वह बैग लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद जमींदार आकर ढूंढता है, लेकिन उसे बैग नहीं मिलता। खेत का मालिक उसे भगा देता है। इस बीच अभिषेक गिरिजा को 20,000 रुपए देता है ताकि वह अपनी फीस चुका सके और नागपुर वापस जा सके। गिरिजा खुश होकर नागपुर के लिए रवाना हो जाती है। फिल्म का अंतिम दृश्य स्कूल की छुट्टी के बाद दिखाया जाता है, जब अभिषेक रोजा से मिलता है, लेकिन वह उससे नाराज थी। फिर फिल्म में कंप्यूटर सेंटर में सुरेश को वही फर्जी ईमेल मिलता है और उसे यह पता चलता है कि उसकी 20 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है। और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।